हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट 91 ट्रायंगल्स का रिवीजन की सेकंड वर्कशीट है हमारे पास। आइए करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट। कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। देखो ये ए बी एंड सी। डी जो है ए सी पर कोई पॉइंट है, मान लो, यानी डी यहाँ पर है, और ई जो है बी सी पर कोई पॉइंट है, ये इधर है। और इस टाइप के हैं कि हम डी की को मिलाएं, यानी ये वाली लाइन और ए बी ये पैरेलल है आपस में। अब क्या था, ए डी की लंबाई 2x, यानी ये 2x हमारे पास। डी सी की लंबाई x+3 है। बी ई की लंबाई 2x-1 है, ये 2x-1 है। और सी ई की लंबाई x है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पिछली वर्कशीट में हमने थेल्स प्रमेय करी थी, बीपीटी थ्योरम। उसमें हमने करा था कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, देखो जैसे ए बी के पैरेलल कौन सी लाइन है, डी ई, तो जिन अन्य दो साइड्स को, यानी ए सी को डी पर काट रही है, बी को ई पर काट रही है, तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो इक्वल बनेगा, यानी सी डी, इसका मतलब क्या है, सी डी बटे ए डी। क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी लिख देना, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय बीपीटी सी डी बटे ए डी। यहाँ इन्होंने इस किनारे पर लिया, यानी सी डी बटे ये ए डी बराबर होगा सी ई बटे बी ई, सी ई बटे बी ई। अब इनकी वैल्यूज रख दो। सी डी की वैल्यू है हमारे पास x+3 और उसकी वैल्यू 2x, सी ई की वैल्यू x और 2x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ गया x+3 और 2x-1 और उधर 2x इंटू एक्स। देखो इस x की पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। x की हमने करी 2x से तो 2x² आ गया, x की करी -1 से तो -x आ गया। अब इस 3 की करेंगे, 3 की करेंगे 2x से तो प्लस के 6x आ जाएगा, 3 की -1 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। इधर आ गया 2x², 2x² से 2x² कैंसिल, -x प्लस के 6x, ये हो गया 5x -3, उधर कुछ बचा ही नहीं है तो 0, तो 5x बराबर क्या आ गया, 3। अब ये 5 इधर नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। दिस इज द आंसर ऑफ x। नाउ नेक्स्ट, कहता ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं, सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल हमने ये ए बी सी बना लिया बेटा, ए बी सी, और एक ट्राइंगल हमने ये डी ई एफ बना लिया। ये दोनों हमारे सिमिलर हैं। क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये में गिवन है। अब दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 56, तो ये इस एंगल को निकलवा रहा है सी को। अब देखो क्या लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे सिमिलर हैं तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, यानी 56 होना चाहिए। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ये 56 हो गया। बस अब इस ट्राइंगल के दो एंगल पता हो गए, तीसरा तो निकाल ही सकते हो। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी 45 प्लस के 56 प्लस के एंगल सी बराबर 180। इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11, 5 4 9 और 1 10, ये 101 हो गया, प्लस एंगल सी 180, तो एंगल सी 180 माइनस 101 यानी कि 79 डिग्री। तो एंगल सी आ गया हमारा 79 डिग्री। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता पी क्यू आर एक हमारा ट्राइंगल है जिसमें पी डी जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। चलो यही हमने मान लिया, पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल हो गया और क्यू आर पर पी डी, यानी ये एस की बजाय यहाँ पर डी है, तो ये हमारा फिगर हो गया। चलो कहता पी क्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास ए है, पी आर की वैल्यू हमारे पास बी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास सी है और ये वाली वैल्यू हमारे पास डी है। तो प्रूव करो जो भी दे रखा है। देखो अब इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये इस साइड, ये जो मैंने डार्क कर दिया,
ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये इधर वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लिखेंगे फिगर बनाने के बाद? इन ट्रायंगल पी डी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ जी, क्या बन जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के पी डी स्क्वायर। सी स्क्वायर को दूसरी साइड ले आओ, ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ये जो दूसरी साइड वाला ट्रायंगल है, राइट हैंड साइड वाला, कौन सा? पी डी और आर, ये अब इसमें लगाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी डी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, वही क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब। तो पी आर स्क्वायर हमारे पास क्या है भाई? बी स्क्वायर बन गया ये। पी डी स्क्वायर की हमें कोई वैल्यू नहीं है, और डी आर, ये हमारा डी आर है, डी आर है हमारा डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई 2। देखो इक्वेशन 1 में भी पी डी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी पी डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होंगी। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले आओ, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर जाकर माइनस हो गया, सी स्क्वायर इधर आकर प्लस हो गया, तो ये बन गया। इसके फैक्टर क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी, उधर इसके फैक्टर सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी क्वेश्चन 3 में। देखो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फिगर हमें ये दे रखा है। ये हमें फिगर पता है, ये दोनों एंगल हमारे सेम हैं, ठीक है। ये x है, ये वाली वैल्यू x, और ये वाली वैल्यू a है, इधर वाली वैल्यू b है, और इधर वाली वैल्यू c है। तो कहता x को b और c की टर्म में, a b c की टर्म में एक्सप्लेन करो, x उसको आंसर निकालो। तो देखो हमें ये वाला एंगल पता है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। एक तो हम छोटा ट्रायंगल, ये एक ही हम छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, एक फिर बड़ा वाला ले लेंगे पूरा। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल के क्यू पी एंड ट्रायंगल के एम एल, ठीक है। एंगल के जो है वो एंगल के कॉमन है हमारे पास भाई, अच्छा जी। और एंगल 46 इज इक्वल टू एंगल 46, या ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख देना, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम गिवन, ओके। तो क्या हो गया? ट्रायंगल के क्यू पी समरूप यानी सिमिलर हो गया ट्रायंगल के एम एल, एंगल समरूपता से, सिमिलरिटी से। अब हमें देखो ये साइड हमें पता ही नहीं है, पी के और एल पी, ठीक है, जिसमें एल पी के आ रहा हो ये नहीं पता हमें, तो हमें इनसे कोई मतलब भी नहीं है। देखो के क्यू, यहाँ से अगर मैं के क्यू लेता हूँ तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? के एम, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ से अगर मैं क्यू पी लेता हूँ, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? एम एल, क्यू पी बटे एम एल। अगर मैं के पी लेता तो के पी तो इधर वाली साइड आ जाती, ये वाली साइड आ जाती, ये हमें लेनी ही नहीं है, तो इसलिए हमने के पी नहीं लिया। तो के क्यू की वैल्यू भैया सी, के एम यानी पूरा, और पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी प्लस सी। क्यू पी की वैल्यू देखो एक्स, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। अब ए को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये बन गया ए सी बटे बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए सी बटे बी प्लस सी। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका फिगर हमें ये दे रखा है। इसमें बेटा एक तो मैं थोड़े से करेक्शन करना चाहता हूँ, ये ओ नहीं है, ये क्यू ही है, पी क्यू स्क्वायर है, और यहाँ 2QR इस इनटू में QS ये भी आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसमें ध्यान रख लेना। ये हमको प्रूव करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें प्रूव नहीं करना है।
तो वही चीज़ जैसे ऊपर हमने इस क्वेश्चन में करा था वैसे ही करते चलेंगे। एक बार हमने इधर वाला ट्राइंगल ले लिया तो वही लिखेंगे इन ट्राइंगल PSQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT को आप फुल फॉर्म में लिख लेना। क्या आएगा बेटा, ये आ गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब दूसरी साइड वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल PSR बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिगर बना लेना। क्या हो जाएगा बेटा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, यानी ये SR। देखो SR को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये SR थी। QR में से पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो SR आ जाएगा। तो यही करना हमें। SR को हमने लिख दिया QR माइनस QS। ठीक है, इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। और प्लस के PS का स्क्वायर हमारे पास है ही। चलो A माइनस बी का फार्मूला, QR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QR इंटू QS और प्लस के PS स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है, प्लस के QS स्क्वायर और प्लस के PS स्क्वायर, यानी इसको मैं इसके साथ ले आया, और माइनस के 2QR और QS। देखो ये वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये PQ का स्क्वायर है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर माइनस 2QR इंटू QS। और यही तो हमें प्रूव करना था, बस ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस क्वेश्चन प्रूव्ड, तो हमें ये प्रूव करना था और वही हमने प्रूव कर दिया। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने थे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या बोल रहा है ये, कहता प्रूव डैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डेस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ये ठीक है, ये हमने A मान ली सारी साइड, ये भी A, ये भी A और ये भी A। तो कहता है ये जो ट्रायंगल बन गया है, ये इस ट्रायंगल का एरिया साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल साइड ऑफ द इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डेस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। जो इसके डायगोनल पर बनेगा ये, और डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, A√2। अभी देखो हम बना के दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A विच इम्प्लाइज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो A√2 होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अब डायगोनल पर जो स्क्वायर ट्रायंगल बनेगा वो हमने ये बना लिया। ठीक है, ये इसकी भी ये सारी A√2 है, ये A√2 है, और क्योंकि ये वाली साइड A थी तो ये भी A, ये भी A। नाउ इनके नाम भी लिख सकते हो, चाहे A B C D, इधर E और इधर F। ठीक है, अब हमें दोनों ट्रायंगल की साइड पता है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इसकी ईच साइड क्या है, A है। तो क्या होता है फार्मूला हमारे पास, √3/4 साइड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ये हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACF, तो ये क्या हो जाएगा भाई, √3/4 और साइड क्या है यहाँ पे A√2, तो A√2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकाल √3/4, ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी भाई, ये एरिया ऑफ DCE है, इसको हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE
ई इंटू टू, इसको इस साइड ले जाओ, आ गया 1/2 लग जाएगा। तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, यानी जो साइड पर बना हुआ है वो आधा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई के। हो गया बेटा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। ये वाला क्या था, कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं, ये ए बी सी, इसमें ए डी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो भी है प्रूव करो, इसमें लिख दिया करो। इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी, डेट इज ए बी सी और ए सी इक्वल है, एंड ए डी जो है वो आधा है, वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डी जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाता है, यानी बी डी और सी डी हमारे इक्वल हो जाते हैं। यहीं पर लिख दो, इसका मतलब जो बी डी है वो इक्वल हो गया सी डी के, और कैसे हो गए, बी सी का आधा हो गया, बी सी का आधा हो गया। अब बी सी हमारा ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल, इन सब का आधा हो गया। टू प्रूव में जो भी हमें दे रखा है 3ab² इक्वल टू 4ad²। नाउ प्रूफ में बेटा क्या करना है हमें, एक बार इधर वाला ट्रायंगल ले लो, एक बार इधर वाला ट्रायंगल ले लो, ज़्यादा ये कर सकते हैं, नहीं तो एक ही ट्रायंगल लेकर चलते हैं। चलो पहले हम ट्रायंगल लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी और ए डी तो आ रहे हैं, हमारा बी डी नहीं आ रहा है। तो बी डी क्या था, बी सी बटे 2, तो यही लगा देते हैं हम, ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर, इसको मैं बी सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों बराबर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए डी स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, तो ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ, एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4ab² माइनस के ab² बराबर ए डी स्क्वायर। तो ये 4 तो उधर चला जाएगा, और 4ab² में से ab² घटा तो 3ab² बचा, और ये 4 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 4ad², और यही हमको प्रूव करना था। तो सिंपल, ये गिवन टू प्रूव वगैरह बेटा जरूर लिख दिया करो ऐसे क्वेश्चनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, बी डी बराबर 1/2 1/3 बी सी। तो ये हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी, तो इसमें भी वही चीज़ हम लिख लेंगे। देखो ए बी सी, जो डी पॉइंट है वो इस तरह का है कि यानी ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट इक्वल हैं, इसका मतलब ये है, ये है। तो गिवन जो उसमें लिखा था पहले वाले में, सेम टू सेम वही लिख लेना, ठीक है। टू प्रूव जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा, ये लिख लेना। इसमें कंस्ट्रक्शन भी आएगी बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, क्या करा हमने, बी एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि बी एम और सी एम ये आधे हो गए, बी एम और सी एम इक्वल हो गए, और बी सी के आधे हो गए। नाउ प्रूफ, देखो इस साइड वाले 2 ट्रायंगल लेकर चलेंगे हम, इस साइड वाले 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, ये नहीं, एक तो ए बी एम बड़ा वाला, इन ट्रायंगल ए बी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भैया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। चलो जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल, अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ये ए डी ए एम डी, ए डी एम लिख दो, या ए डी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अब ये जो डी एम है, ये डी एम कैसा आ सकता है, बी एम, ये बी एम है, बी एम में से बी डी घटाकर, ठीक है ना। यानी ये जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू में से अगर इधर वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी एम घटा बी डी का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और ये क्या था हमारा, ये ए डी स्क्वायर था। चलिए, ए डी स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2bm इंटू बी डी प्लस ए एम स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, पहले वाले की तरह, ये बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिखो ए डी स्क्वायर, इनको पहले एक साथ लिख लेते हैं हम, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी डी स्क्वायर माइनस के 2bm और बी डी। चलो जी, ये तो हमारा हो गया ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में सामने लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखो बी डी हमारे पास क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है BC/3, और BC AB AC सब बराबर है, तो BC को मैं AB भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा AB/3 माइनस 2bm, bm और cm ये BC/2 हैं, BC/2 का मतलब AB/2, एक ही बात है। और BD हमारा वही AB/3, ठीक है। BC/3 की बजाय AC/3 लिख दिया हमने, ये हो गया, कट गया। नाउ अब थोड़ा सा हम इधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ मैं, यानी ए डी स्क्वायर बराबर, ये बच गया ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 9, वर्क खोल दिया हमने, और ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई माइनस के ए बी स्क्वायर बटे 3, इसके बटे में 1। तो ए डी स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारा 9, 1 को 9 से डिवाइड करा 9, तो यह आ जाएगा 9 ए बी स्क्वायर प्लस के ये ए बी स्क्वायर ही रहने वाला है, 3 3 9, तो ये 3 ए बी स्क्वायर हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 इधर चला जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर बन गया ये। अब 9 और 1 10, देखो 9 और 1 10, 10 में से 3 गए 7, 7 ए बी स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या थी, ये थेल्स थ्योरम थी, है ना। और ये हमने पिछली वाली वर्कशीट में, यानी वर्कशीट नंबर 90 में आपको स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों प्रूव करके दिखा दिया था, ये वहाँ से कर लेना। ऐसे ही 10th क्वेश्चन, ये क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ भी हमने वहीं पर करके दिखा दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन हम वर्कशीट नंबर 90 में कर चुके हैं। आपको मेरी चैनल पे जाना है और वर्कशीट नंबर 90 को देखना है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तीनों लाइन का मतलब ए बी पी क्यू एंड सी डी, ठीक है बेटा। ये हमारी पैरेलल, देखो इसमें मैं ये दोनों पार्ट अलग निकाल लेता हूँ। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, ये इस तरह का, एक तो ये ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल मैं अलग बना लेता हूँ। ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, और ये हमारा डी है, और बीच में हमारा पी क्यू आ रहा है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू एक्स है और ये वाली वैल्यू जेड है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्यू था। अभी पहले खाली इस वाले फिगर में देखो, ये लाइन हमारे पास और ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा और ये एंगल हमारा कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो डी है PDQ, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ADB, ये हमारे सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन ही करेंगे डायरेक्ट, हम लिख देना सॉल्यूशन बराबर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल PDQ सिमिलर ट्राइंगल AD और B, रीजन क्या लिख देंगे, एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन और एंगल Q इक्वल एंगल B कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, यानी ये क्या है DQ, ये DQ, तो DQ बटे इधर से क्या हो जाएगा DB पूरा, DQ बटे DB, और ये डार्क जो मैंने कर रखी है ये वाली लाइन ले लेंगे क्योंकि जेड और एक्स तो इनमें आ रहे हैं, PQ बटे AB, PQ बटे AB, PQ बटे AB का मतलब हो गया ये Z बटे X, इक्वेशन 1। ठीक है, अब जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया ऐसे ही हम अब ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें इधर वाला ये, अब हमने ये इधर वाला ट्राइंगल अलग बना लिया, ये क्या था C, ये क्या था D और ये क्या था B, ये लाइन हमारी P और Q, ये Z है और ये हमारा Y है। सेम टू सेम हम काम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर लिख देना सिमिलरली, जब हमने इधर वाली वैल्यू ली तो ये बटे पूरा यानी DQ बटे DB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BQ बटे BD, BQ ये BQ और ये पूरा BQ बटे BD बराबर Z बटे Y, यहाँ पर Z बटे X हुआ था वहाँ Z बटे Y हो जाएगा, Z बटे Y, ये हो गया। अब ये जो BQ है, इस BQ को, ये जो BQ है इस BQ को क्या मैं लिख सकता हूँ BD घटा DQ, तो इसको लिख दिया हमने BD घटा DQ ऊपर वाले को बटे BD बराबर Z बटे Y, अलग अलग कर लो, BD बटे BD और DQ बटे BD बराबर Z बटे Y। देखो ये तो हमारा इधर वाला तो ये हो गया 1 माइनस, अब DQ बटे BD, ये देखो DQ बटे BD, ये क्या होता है Z बटे X होता है, Z बटे X बराबर Z बटे Y। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इतना नोट कर लो कि 1 माइनस Z बटे X बराबर Z बटे Y आ गया। अब आगे मैं करता हूँ, क्या आ गया था 1 माइनस Z बटे X बराबर Z बटे Y, ये लाइन आ गई थी, तो 1 इसको उधर ले जाओ, Z बटे X प्लस के Z बटे Y उधर चला गया, 1 बराबर Z कॉमन आ गया उसमें से, 1 बटे X प्लस के 1 बटे Y, ये Z इधर आ जाएगा एक के नीचे, 1 बटे Z बराबर 1 बटे X प्लस 1 बटे Y। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है और साथ में ये वर्कशीट भी हमारी बेटा कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।